अंजलि से परेशान होकर आरती ने करी आत्महत्या, लेकिन अंजलि जीत गई युवराज सिंह ठाकुर से केस। अंजलि ने ले लिया 21 साल पुराना बदला। आरती अंजलि अवस्थी की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां पर अंजलि आरती को इतना सुना रही है जितना पूरी जिंदगी के अंदर अंजलि को किसी ने नहीं सुनाया हो। आरती तो सही राह पर चल रही है। आरती केवल और केवल वेद से प्यार कर रही है, लेकिन अंजलि को लग रहा है कि वेद की शादी कली से हो चुकी है, जिसके चलते अंजलि उसकी ही बेटी को चिल्ला रही है ताकि वह वेद से प्यार करना छोड़ दे, क्योंकि वेद ने कली से पहले ही शादी कर ली है। लेकिन अगर हम आरती को देखें तो आरती अंजलि की बातों को नहीं मानती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वेद की शादी कली से नहीं हुई है। जब यह सारी ही बातें अंजलि को पता चलेगी तो उसके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आरती एक ऐसा कदम उठाती है जहाँ पर सभी के होश उड़ जाते हैं। आरती पूरी जिंदगी से परेशान होकर आरती अंजलि से परेशान होकर एक खत लिखती है, जिसके अंदर वह बता देती है कि वह अंजलि से परेशान होकर यह जिंदगी से जा रही है। अंजलि राजपूत परिवार के कमरे में जाती है और पंखे के ऊपर रस्सी बांधकर आत्महत्या कर लेती है। यह एक ऐसा दर्दनाक हादसा था जिसे देखने के बाद सभी एडवोकेट अंजलि अवस्थी के फैन के होश उड़ चुके होंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आरती से हमारी क्या क्या यादें जुड़ी हुई है, क्योंकि आरती हमें कितने समय से हंसाते हुए आ रही है। अगर हम आरती को देखें तो आरती भी इस राह पर गलत नहीं थी। आरती ने उसकी मम्मी को भी कितनी बार समझाया है और उसकी मम्मी को भी कितनी बार बताया है। कली आरती को धोखा दे चुकी है और अब कली अंजलि को भी धोखा दे रही है, लेकिन यह सारी बातें अंजलि आरती के मुंह से सुनने के बाद समझती कहाँ है। अंजलि कहती है कि आरती तुम्हें कली के बारे में अभी नहीं पता है और तुम्हें तो राजपूत परिवार के बारे में भी नहीं पता है। इस और अगर हम अंजलि को देखें तो अंजलि कली की राह पर तो गलत थी, लेकिन राजपूत परिवार की राह पर अंजलि सही थी। अंजलि ने आरती को कितनी बार समझाया था कि राजपूत परिवार तुम्हें डस रहा है, तुम्हें धोखा दे रहा है, लेकिन अंजलि कली का साथ बहुत ही गलत तरीके से दे रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि कली तो अंजलि को कुछ भी नहीं करती है, लेकिन अंजलि की वजह से उसकी बेटी आरती की मौत हो जाती है। तो अब यह सारी चीजें किस तरीके से हुई और आखिर आने वाली कहानी क्या रहने वाली है, आइए जानते हैं आज के इस स्पेशल एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है गणेश अवस्थी से, जहाँ पर गणेश अवस्थी उनकी नातिन को फोन करके कहते हैं कि आरती अगर तेरे को वेद के साथ शादी करनी है ना तो मेरे आंखों के सामने तू वेद के साथ शादी कर। मैं भी देखता हूँ कि कौन एडवोकेट अंजलि अवस्थी आकर तेरे को रोकती है। अरे अगर तू वेद से प्यार करती है तो वेद से शादी भी कर सकती है, और इसके अंदर तो कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि वेद की शादी कली से हुई भी नहीं है। कली के साथ जो वेद की शादी हुई थी वह शादी नकली थी, और यह बात तो तुमको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरे राजपूत परिवार को पता है। इसीलिए तो हम सभी लोग तेरे साथ खड़े हैं। लेकिन पता नहीं यह अंजलि अवस्थी किसके साथ खड़े होकर केस लड़ रही है। पता नहीं यह अंजलि अवस्थी का कौन सा भूत जाग गया है जो कि कली का साथ दे रहा है। जो औरत हमेशा सच्चाई का साथ देती थी वह औरत आज गलत का साथ दे रही है। एक ऐसी औरत का साथ दे रही है जिसने कि उसी की बेटी को मारने के लिए प्लान बनाया था। आरती को मारने के लिए पता नहीं कितने सारे गुंडे भेज दिए थे, बल्कि आरती ने तो कली को दो बार बचाया है। यह सभी कांड होने के बावजूद भी अंजलि कली का साथ दे रही है। अब यह सारी बातों को सुनकर, सारी ही बातों को देखकर तो यही साबित होता है ना कि तुम्हारी मम्मी तुमसे प्यार करती ही नहीं है। तुम्हारी मम्मी तो किसी और को अपनी बेटी मानती है। तुम्हारी मम्मी किसी और को अपनी बेटी मानकर उसके हाथ से खाना खाती है, और आरती की तो कोई चिंता ही नहीं है अंजलि को। तो ठीक है, फिर एक नातिन और नानू मिलकर बताएंगे कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी कौन है। गणेश अवस्थी अंजलि से बात करते हैं और अंजलि से कहते हैं कि अंजलि अगर तू कोर्ट के सामने आरती के खिलाफ जाकर केस लड़ेगी ना तो यह गणेश अवस्थी आरती के साथ खड़ा होगा। इस उम्र में भी एडवोकेट का कोट पहनकर तुम्हारे सामने आएगा, तुमसे केस लड़ेगा, और ना सिर्फ केस लड़ेगा बल्कि आरती को यह केस जिताकर आरती की शादी वेद से करवाएगा। अंजलि, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ कि वेद और कली की शादी नकली थी। पूरा परिवार तुम्हें समझा चुका है, सभी लोग तुम्हें समझा के थक गए हैं, लेकिन फिर भी तुम कली का साथ दे रही हो। माफ करना अंजलि, अब और मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने भी तेरे को सच्चाई की राह पर चलना सिखाया है और मैं भी सच्चाई की राह पर ही चलता हूँ। लेकिन पता नहीं तेरे अंदर का कौन सा भूत जाग गया है जो कि कली का साथ दे रहा है। वह कली का साथ दे रहा है जो कि हमेशा गलत की राह पर चलती है, हमेशा गलत चीजों का साथ देती है। अंजलि कहती है कि अगर कली इस केस के अंदर हार जाती है तो मैं भी चाहूंगी कि आरती और वेद की शादी मेरी आंखों के सामने हो। आरती की बारात में मैं नाचूं, आरती के साथ मैं खड़े रहूं और आरती की धूमधाम से पूरे राजपूत परिवार के अंदर शादी करवाऊं। लेकिन पापा, अभी तक यह कोर्ट के अंदर साबित कहाँ हुआ है कि वेद और कली की शादी नकली थी। एक बार कोर्ट के अंदर साबित हो जाए उसके बाद आप क्या, मैं भी आरती के साथ खड़े होकर आरती की शादी करवाऊंगी। अरे धूमधाम से हम सभी लोग बारात के अंदर नाचेंगे। गणेश अवस्थी अंजलि से कहते हैं कि अभी इतना समय नहीं है कि हम कोर्ट में जाकर यह साबित करें कली गलत राह पर चल रही है, कली वेद को धोखा दे रही है। लेकिन हाँ अंजलि, एक बात मैं कह सकता हूँ कि मैं आरती के साथ खड़ा हूँ, आरती का ही साथ दूंगा, मरते दम तक आरती का साथ दूंगा, भले ही मेरे को मेरी बेटी के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। अंजलि
गणेश अवस्थी की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और अंजलि के आंखों में आंसू आने लगते हैं। आरती पूरे राजपूत परिवार के सामने कहती है कि आरती, अगर तुमने वेद के साथ शादी करी है ना तो मुझसे बुरा और कोई भी नहीं होगा। आरती, मैं तुम्हें पहले भी समझा रही थी और अभी भी समझा रही हूँ कि वेद का साथ छोड़ दो। अरे वेद तुम्हें धोखा दे रहा है, वेद की शादी पहले ही कली से हो चुकी है। आरती कहती है कि माँ आपको क्या पता, आप तो कोमा में थी, आप तो व्हील चेयर पर थी। जिस समय कली और वेद की शादी हुई थी उस समय मैं वहाँ पर खड़ी थी, पूरा परिवार वहाँ पर खड़ा था। और आप अपनी आंखों से देखे बिना कैसे कह सकते हो कि वेद और कली की शादी असली थी? अरे वहाँ पर मैं खड़ी थी, मेरी शादी वेद से होने वाली थी, लेकिन मैंने वहाँ पर कली को बिठाया और कली की शादी वेद से करवाई। लेकिन उसके अंदर भी जो सिंदूर का प्रयोग किया गया था वह सिंदूर नकली था। ईश्वरम पूरे राजपूत परिवार को देखते हैं जो कि आरती से कह रहा होता है कि आरती, तुम अंजलि के चक्कर में मत पड़ो, तुम वेद को लेकर माता रानी के मंदिर में जाओ और माता रानी के सामने खड़े होकर विधि विधान के साथ शादी कर लो। क्योंकि अगर हमने तुम्हारी शादी राजपूत परिवार के अंदर धूमधाम से मनाने का सोचा है तो वो तो हम कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी मम्मी हमेशा बीच में टांग अड़ाने के लिए आ ही जाती है और हमें पता है कि तुम्हारी और वेद की शादी के बीच में तुम्हारी मम्मी आ जाएगी। इससे पहले कि तुम माता रानी के मंदिर में जाओ और जाकर शादी कर लो, हम देखते हैं कि कौन तुम्हें रोकता है। आरती और वेद इस वक्त तक पूरे परिवार की बातों को समझ जाते हैं। उसी वक्त अंजलि आगे आती है और वह आरती से कहती है कि आरती, अगर तुमने शादी करी है तो मुझसे बुरा और कोई भी नहीं होगा। मैं तुम्हें बार बार समझा रही हूँ, बार बार मेरी बातों को समझ जाओगे तो अच्छा होगा। ईश्वरम आरती को देखते हैं जहाँ पर आरती अंजलि की बातों को तो नहीं मानती है और वह वेद को लेकर निकल जाती है माता रानी के मंदिर की तरफ। ईश्वरम अंजलि को देखते हैं जहाँ पर निवेदिता अंजलि के पास आकर अंजलि से कहती है, अंजलि अब तो हमें भी नहीं पता कि तुम ऐसी कौन सी चाल चल रही हो, तुम राजपूत परिवार के अंदर रहकर पोछा क्यों लगा रही हो, खाना क्यों बना रही हो। अंजलि निवेदिता को बताती है कि पद्मा कहाँ पर है, यह बात सारिका सिंह राजपूत को पता है और सिर्फ यही जानने के लिए मैं राजपूत परिवार के अंदर यह सारे ही काम कर रही हूँ। एक बार मुझे पता चल जाए कि पद्मा कहाँ पर है तो मैं पद्मा को बचाकर राजपूत परिवार के अंदर आग लगा दूंगी, पूरे राजपूत परिवार को बर्बाद कर दूंगी, पूरे राजपूत परिवार को तहस नहस कर दूंगी। पता नहीं यह राजपूत परिवार ने मुझसे कौन कौन से काम करवाए हैं। ईश्वरम देखते हैं पंकज सर को जहाँ पर पंकज सर राजवंशी परिवार के अंदर पहुँच जाते हैं। पंकज सर कहते हैं कि हमें आपका पूरा बंगला चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें खबर मिली है कि राजवंशी परिवार के अंदर ही पद्मा को छुपा कर रखा गया है। अगर हमें यहाँ से पद्मा मिलती है तो फिर आपका क्या होगा? राजवंशी परिवार को तो जेल होने ही वाली है, लेकिन आपके साथ साथ आपका साथ जो भी दे रहे हैं राजपूत परिवार, ठाकुर परिवार, उनको भी हम जेल करवा कर ही रहेंगे। खैर हमें यहाँ पर चेकिंग करनी है तो आप प्लीज यहाँ से हट जाइए, हमें चेकिंग करने दीजिए। उदय राजवंशी कहते हैं कि आप यहाँ से चेकिंग क्यों करेंगे? अरे आपको पता भी है आप किसके घर की चेकिंग कर रहे हो? पंकज सर कहते हैं कि मैं किसी के घर की भी चेकिंग करूँ, आपको उससे क्या मतलब है? हमारा काम है चेकिंग करना, पूछताछ करना, तहकीकात करना और हम हमारे काम पर अटल है, हम हमारे काम को कर रहे हैं और आप कौन होते हो हमारे काम के बीच में टांग अड़ाने वाले? उदय राजवंशी कहते हैं कि आपको पता भी है मैं कौन हूँ? अरे मेरे को आप एरा गेरा इंसान मत समझिए, आपको पता नहीं है मैं कौन हूँ। पंकज सर कहते हैं कि मुझे क्या लेना देना कि आप कौन है कौन नहीं है, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। पंकज सर पूरे ही घर को चेक करने लगते हैं लेकिन उनको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। उसी वक्त पंकज सर अंजलि को फोन लगाकर कह देते हैं कि अंजलि अवस्थी यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। अग्निशिखा तुम तो कह रही थी ना कि यहाँ पर हमें कुछ न कुछ सबूत तो मिल ही जाएगा, लेकिन अंजलि यहाँ पर हमें कुछ भी सबूत नहीं मिला है। अंजलि कहती है कि मेरे को एक फोन नंबर मिला था जिससे पद्मा ने युवराज को फोन किया था, एक बार वह फोन नंबर पर फोन लगाती हूँ, आप चेक करना कि वह फोन वहाँ पर है कि नहीं। अंजलि जैसे ही फोन लगाती है वह फोन तो वहाँ पर ही मिलता है। इसका मतलब तो यही है कि राजवंशी परिवार ने कहीं न कहीं तो पद्मा को छुपा कर रखा है। पंकज सर राजवंशी परिवार से पूछताछ करने की कोशिश करते हैं लेकिन राजवंशी परिवार इस वक्त तक कुछ भी नहीं कहता है। पंकज सर पूरे ही राजवंशी परिवार को उठाकर ले जाते हैं सीधा सेंट्रल जेल, जहाँ पर हम देखने वाले हैं कि पंकज सर पूरे ही परिवार के साथ ऐसी पूछताछ करेंगे जिसके बाद पंकज सर को राजवंशी परिवार के ऐसे राज के बारे में पता चलेगा जिसके बाद उनको पद्मा भी मिल जाएगी और फिर वह राजवंशी परिवार, ठाकुर परिवार और राजपूत परिवार के साथ कुछ ऐसा करते हैं जिसे जानकर हम सभी के होश उड़ जाएंगे। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी नए रिकेप के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।